नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है दोस्तों, किस नदी को कहा जाता है? शिप्रा नदी को। किस नदी को कहा जाता है? शिप्रा नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। और मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है दोस्तों, नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां क्रमशः कौन सी है? तो ये जो है दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ताप्ती और नर्मदा। कौन सी है? ताप्ती और नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की जो पूर्व में बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये जो है दोस्तों जोहिला। कौन सी है? जोहिला। और उत्तर में बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ये जो हो जाएगी चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन, सिंध, काली सिंध, पार्वती। ये जो सारी की सारी नदियाँ हैं दोस्तों, ये जो उत्तर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी भारत की कौन सी बड़ी नदी है? तो ये जो है दोस्तों पांचवी बड़ी नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि यह एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। और नेक्स्ट है, पूर्व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश के कितने जिले अवस्थित है? नर्मदा नदी के तट पर कितने जिले अवस्थित है? तो ये जो है दोस्तों 15 जिले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, तो ये जो है 1077 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ ले कि महाराष्ट्र में कितनी है, तो 74 किलोमीटर। और गुजरात में 161 किलोमीटर। और इस नर्मदा नदी का जो उपनाम है, रेवा, पुण्य सलीला, सुमो देवी और मैकलसुता, शिवपुत्री और नामदोष। और आपको याद रखना है कि नामदोष नाम किसने दिया था? तो ये जो दिया था टॉलमी ने। किसने दिया था? टॉलमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और नर्मदा नदी पर ही दुग्धधारा, धुआंधार, सहस्त्रधारा, दर्दी मानधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों, चरमावती और धर्मावती। चरमावती भी इसे कहा गया था और धर्मावती भी कहा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर इसकी लंबाई की बात करें, तो इसकी जो लंबाई है 965 किलोमीटर है दोस्तों। और यह राजस्थान के कोटा जिले में चुलिया जलप्रपात बनाती है। और उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में यह समाहित हो जाती है। और इसकी जो सहायक नदियों की बात करें, तो इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, शिप्रा, कुनो, पार्वती। यही इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि के बालखंड में सुबा नदी किस नदी को कहा गया है? तो इसे किसे कहा गया है दोस्तों? सोन नदी को क्या कहा गया है? किसे कहा गया है? सोन नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सोन नदी का उपनाम है सोनभद्र, हिरण्य और सुवर्ण नदी। और बिहार के पास पटना, बिहार में पटना के पास गंगा नदी में समाहित हो जाती है। और सोन नदी की बात करें तो कितने किलोमीटर लंबाई है इसकी? 780 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा और सुक्ता किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है दोस्तों ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। और ताप्ती नदी की लंबाई की बात करें, तो इसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर। और यह मुल्ताई, बैतूल से निकलती है। और इसे सूर्य सुता भी कहा गया है। इसे सूर्य सुता भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी किस जिले से निकलती है? बेतवा नदी किस जिले से निकलती है? तो बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। और बेतवा नदी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, वेत्रवती। क्या है? वेत्रवती। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी में समाहित हो जाती है। और इसकी जो लंबाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो लंबाई है 480 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा, माही नदी। कौन सी हो जाएगी? माही नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और माही नदी कहाँ से निकलती है?
तो ये जो निकलती है दोस्तों धार से। कहाँ से निकलती है? धार से। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। एकमात्र नदी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों, ध्यान में लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिमती और दीर्णावती किस नदी का प्राचीन नाम है? शक्तिमती और दीर्णावती किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये जो है दोस्तों केन नदी का प्राचीन नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी उर्मिल नदी है। और यह कहाँ से निकलती है? कटनी के कैमूर पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तमसा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों तमसा नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये जो है दोस्तों टोंस नदी का। किसका नाम है? टोंस नदी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ समाहित हो जाती है? टोंस नदी गंगा नदी में समाहित हो जाती है। और नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, वर्धा नदी किस नदी की में समाहित हो जाती है? वर्धा नदी किस नदी में समाहित हो जाती है? तो ये जो हो जाती है दोस्तों गोदावरी नदी में। कहाँ पर हो जाती है? गोदावरी नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी, भैया और वेणी किस नदी का अन्य नाम है? तो किस नदी का अन्य नाम है दोस्तों? वेनगंगा का। किसका है? वेनगंगा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी किस जिले से निकलती है? तवा नदी किस जिले से निकलती है? तो ये जो निकलती है दोस्तों होशंगाबाद से। कहाँ से निकलती है? होशंगाबाद से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनो नदी किस नदी में समाहित होती है? कुनो नदी किस नदी में समाहित होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल। कहाँ हो जाएगा? चंबल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जामनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों सागर। कहाँ पर है? सागर। और यह कहाँ पर समाप्त हो जाती है? तो ये जो समाप्त हो जाती है दोस्तों बेतवा नदी में यह इसका समापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धसन नदी का उद्गम स्थल क्या है? धसन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों धसन नदी का रायसेन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो समापन है दोस्तों बेतवा में। कहाँ पर है? बेतवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? हथनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों धार। क्या है? धार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो समापन है दोस्तों नर्मदा नदी में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्मिल नदी का उद्गम स्थल क्या है? उर्मिल नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों छतरपुर। क्या है? छतरपुर। और इसका जो समापन है केन नदी। समापन कहाँ हो जाता है? केन नदी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वध की नदी या कत्ल की नदी किसे कहा गया है? वध की नदी या कत्ल की नदी किसे कहा गया है? तो ये जो कहा गया दोस्तों हलाली नदी को। किस नदी को कहा गया है? हलाली नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी। शिप्रा नदी पर प्रति 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। कहाँ लगता है? उज्जैन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से निकलती है? शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो इंदौर के पास ककरी बर्डी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलार नदी कौन से जिले से निकलती है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीहोर नदी से, सीहोर जिले से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो समापन हो जाता है दोस्तों नर्मदा नदी में समापन इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ नदी किस नदी को माना गया है? तो ये किसे माना गया है दोस्तों? बेतवा नदी को सर्वश्रेष्ठ नदी माना गया है पुराणों में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? यानी कि मध्य प्रदेश जो नदियाँ निकलती है वो नर्मदा नदी में कौन कौन सी मिलती है? गंगा नदी में कौन कौन सी मिलती है? तो ये सोन व टोंस गंगा नदी में मिलती है। और चंबल, बेतवा, सिंध की बात करें तो ये जो मिलती है यमुना नदी में। कहाँ मिलती है? यमुना नदी में। और वर्धा, पेंच और बैनगंगा की बात करें तो ये जो कहाँ मिलती है दोस्तों? ये मिलती है गोदावरी नदी में।
और नर्मदा, ताप्ती और माही की बात करें तो ये नदियाँ किसी भी नदी में नहीं मिलती है, यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो आज के अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।